प्रकाश संज्ञा क्या है, जैसे हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं तो वो जो है ना वो नस के माध्यम से वो मस्तिष्क तक जो भेज देता है, आंख अंधेरा में बड़ा सा आंख हो जाता है, और प्रकाश जहाँ ज्यादा प्रकाश होता है आंख क्या हो जाता है, छूटा। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग दर्पण पढ़े थे, आज हम लोग लेंस और मानव नेत्र पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले जानते हैं लेंस। लेंस होता क्या है? लेंस जिसे एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक क्या होता है? अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की आकृति कैसा होता है? जिसका किनारे के अपेक्षा बीच में क्या हो, उभरा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारे के अपेक्षा बीच में ढांसा हुआ हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे फिगर हमेशा याद रखिएगा अवतल और उत्तल का। जैसे देखिए ये अवतल लेंस हो गया, ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। अब जानते हैं अवतल लेंस में बना एक ध्यान दीजिएगा, दर्पण में जो होता है तो दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है ना, वो अवतल लेंस हो जाता है। क्या होता है? अवतल लेंस। और अवतल दर्पण होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे अब एक इसका चित्र हो गया। और हम जानते हैं अब प्रतिबिंब। क्या जानते हैं? प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। हम बोले ना उत्तल दर्पण जो होता है अवतल लेंस हो जाता है, और अवतल दर्पण होता है वह उत्तल लेंस हो जाता है। क्या होता है? उत्तल, चेंज हो जाता है लेंस में। अभी ये अवतल दर्पण क्या? अवतल दर्पण बनाया था वास्तविक और काल्पनिक, तो अवतल लेंस क्या बनेगा? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब चलते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? दूर दृष्टि को दूर करने में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। यानी कि उपयोग जान लेते हैं, उपयोग। तो दूर दृष्टि को दूर करने में करते हैं, दूर दृष्टि को दूर करने में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। और कहाँ? सूक्ष्मदर्शी में। और कहाँ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी, इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? किसी छोटा वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? बड़ा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल लेंस है तो इसको हम करते हैं निकट दृष्टि को दूर करने में। कहाँ? निकट दृष्टि को दूर करने में। ये हो गया। अब लेंस पढ़ ली है, तो अब लेंस के बाद हम जानते हैं मानव नेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जानना है कि हमको कर्निया, आंख की खिड़की किसको कहते हैं, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, रेटिना कहाँ होता है, अंध बिंदु किसको कहते हैं, सभी हम अच्छा से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें इसका नाम पहले जान लेते हैं। तो आंख के सबसे बाहरी जो हमको काला दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहेंगे? ये जो बाहर है आंख के सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? जो आंख में प्रकाश प्रवेश किसके माध्यम से करता है? कॉर्निया के माध्यम से। इसीलिए कॉर्निया को आंख को खिड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख की खिड़की किसको कहेंगे? कॉर्निया को। काला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। और ऊपर से लिखते हैं, ऊपर जो अपना आंख में जो उजला दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पटल। नाम याद रखिएगा। और श्वेत पटल के नीचे जो हल्का लाल लाल की डरीर से आता है उसको हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। और आंख का रंग देखे होंगे, किसी का भूरा हो जाता है, किसी को काला हो जाता है, किसी को नीला होता है। तो वो आंख के रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर करता है। किस पर करता है? आइरिस पे। आइरिस के बाद जानते हैं अगला जो देख रहे हैं 3 को नीचे और 3 को ऊपर है उसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया।
मांसपेशिया, क्या कहते हैं इसको? सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया के अब छोटा सा आंख के बीच में एक छोटा बिंदु सा रहता है, उसको हम कहते हैं पुतली। क्या छोटा सा नीचे रहता है ना, उसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो पुतली का कार्य क्या है? तो वो जो लेंस को नियंत्रित करता है, आंख अपना मनुष्य में एक छोटा सा एकदम बिंदु सा दिखाई देता है, उसको हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। अब मानव में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल। एग्जाम में पूछता है मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। कभी कभी लेंस खराब हो जाता है तो हम चेंज करवाते हैं, तो वही लेंस चेंज होता है। सुने होंगे जो उसका आंख लेंस खराब हो गया है, उसको चेंज करवाना, तो एकदम छोटा सा बिंदु सा रहता है, उसी को हम लेंस कहते हैं। तो आंख के इतना भाग हम जाना, नीचे सबसे नीचे जो होता है ना, उसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल मतलब क्या होता है? जो आंख के कठोर भाग होता है वो नियंत्रित करता है आंख के। अब इसको सबसे अंदर में जो पार्ट होता है उसको हम रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है किसी वस्तु को? रेटिना पर। याद रखिएगा, रेटिना इसी को कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल। क्या नाम है? दृष्टि पटल। इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, और हिंदी में कहीं कहीं दृष्टि पटल लिख देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, रेटिना तो है ही नहीं ऑप्शन। और उसके बाद जानते हैं प्रकाश संज्ञाओं। प्रकाश संज्ञाओं क्या है? जैसे हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं तो वो जो है ना, वो नस के माध्यम से वो मस्तिष्क तक जो भेज देता है सूचना को, जो वहां पे हाँ वो लड़का को हम यहाँ देखे तो मस्तिष्क में जो आंख देखता है वो प्रकाश संज्ञाओं नस के द्वारा मस्तिष्क में चल जाता है सूचना, फोटो जिसे हम कहते हैं। उसके बाद होता है आंख में दो बिंदु, एक पीत बिंदु होता है और एक होता है पीत बिंदु, और एक पीला बिंदु। क्या होता है? पीला बिंदु। तो पीत बिंदु जो होता है ना, वो वहां पे वस्तु के बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, एकदम साफ साफ। क्या दिखाई देता है? साफ। पीत बिंदु पर एकदम साफ। अंध बिंदु पर जो होता है ना, अंध बिंदु पर एकदम धुंधलापन प्रतिबिंब दे। धुंधला मतलब स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब वहां पे नहीं देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला। यह ध्यान रखिएगा, पीत बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है और अंध बिंदु पर कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। यहाँ पे समझ गए। अब जानते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया को आंख के क्या कहते हैं? खिड़की। इंपोर्टेंट, आंख का खिड़की। क्या कहते हैं? कॉर्निया को आंख के खिड़की। आंख की खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा जो अंग दान कहता है ना, तो जब मनुष्य अपना कोई जो होते हैं अच्छे स्वभाव के, वो अपना अंग दान करते हैं। तो अंग कोई बोलता है कि वो नेत्र दान कर दिया है, तो नेत्र दान में क्या कौन सा? पूरा आंख दान नहीं होता है। क्या दान होता है? कॉर्निया। कौन सा भाग कौन दान करते हैं? वो काला वाला जो दिखाई दे रहा है ना, वही हम लोग क्या कर देते हैं? दान करते हैं। तो नेत्र दान में कौन सी चीज दान करते हैं? कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्र दान में कौन भाग दान करते हैं? कॉर्निया। और उसके बाद जानते हैं सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या है? तो सिलियरी मांसपेशिया है ना, वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसके आकार के? पुतली के आकार को। और उसके बाद आते हैं पुतली। तो पुतली जो होता है ना, वो लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। कैसे? कौन चीज को? लेंस के। जैसे हम लोग गए अंधेरा में जाते हैं ना, तो छोटा सा आंख अंधेरा में बड़ा सा आंख हो जाता है, और प्रकाश जहां ज्यादा प्रकाश होता है आंख क्या हो जाता है? छोटा। जैसे 12 बजे आप धूप में जाइएगा तो आंख के छोटा सा दिखाई देता है, और वहीं अंधेरा में जाइएगा तो आंख बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहां ले सकते हैं, जो आप गाड़ी अंधेरा में चलाए होंगे, तो गाड़ी साइकिल से जा रहे हैं, उधर से एक 4 चक्का आ गया, तो आपके कुछ सेकंड तक लगेगा कि जो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उस समय हमारा आंख के आकार बड़ा हुआ रहता है, और गाड़ी आने के बाद अधिक तीव्र प्रकाश रहता है, जिससे आंख सिकुड़ जाता है, तो कुछ देर तक फैलने में टाइम लगता है। इसी कारण हमारा आंख को कौन करता है? पुतली जो है जो लेंस को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? लेंस को। लेंस, मानव में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो चर्चा की है, उत्तल लेंस। कौन लेंस रहता है? उत्तल लेंस। उसके बाद है परितारिका। तो परितारिका पर रंग निर्भर करता है। क्या चीज करता है? रंग। आंख का रंग कैसा होगा? तो आंख का रंग कितना प्रकार के होता है? 3। कौन कौन? काला, नीला और भूरा। क्या होता है? भूरा। तो धन्यवाद दोस्तों।